सोचिए एक ऐसा पल जब हस्तिनापुर की 3 सबसे शक्तिशाली महारानियां अचानक अपना महल, अपना राजपाट, अपना सब कुछ छोड़कर चली गईं। आज की इस विवेचना में हम यही जानेंगे कि आखिर हुआ क्या था। क्यों इन महारानियों ने सिंहासन को त्याग कर जंगल का रास्ता चुन लिया। यही तो वो बड़ा सवाल है जो महाभारत की इस पूरी कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। क्या ये बस एक आध्यात्मिक यात्रा थी या फिर इसके पीछे कोई बहुत ही गहरा, कोई डरावना राज छिपा हुआ था? चलिए इस गुत्थी को परत दर परत खोलते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। एक ऋषि की चेतावनी से शुरू करेंगे और वहां तक पहुंचेंगे जहां पूरा कुरुवंश एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ था जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। तो कहानी की शुरुआत होती है महर्षि व्यास के हस्तिनापुर आने से। और उनका आना कोई मामूली घटना नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये एक संकेत था, एक युग के अंत का संकेत। देखिए, व्यास यहाँ कोई राजनीति करने नहीं आए थे। वो तो अपनी माँ सत्यवती के प्रति अपना एक आखिरी फर्ज निभाने आए थे। उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि हस्तिनापुर की कहानी में अब सत्यवती का अध्याय समाप्त हो चुका है। व्यास एक बहुत ही भयानक भविष्य की चेतावनी देते हैं। वो सत्यवती से कहते हैं, जो मैंने भविष्य में देखा है उसे तुम देख नहीं पाओगी। उनका संदेश एकदम साफ था। हस्तिनापुर का भविष्य इतना काला, इतना अंधकारमय है कि अच्छा यही है कि सत्यवती उसे ना ही देखें। ये सिर्फ एक सलाह नहीं थी, ये एक बहुत बहुत गंभीर चेतावनी थी। और फिर वो पल आ ही जाता है जब हस्तिनापुर की 3 कुल माताएं सत्यवती, अंबिका और अंबालिका हमेशा हमेशा के लिए महल छोड़ देती हैं। ये एक बहुत ही भावुक करने वाला क्षण था जो सच में एक युग के अंत का प्रतीक बन गया। जाते जाते सत्यवती धृतराष्ट्र को कुछ बहुत जरूरी बातें समझाती हैं। वो जानती थीं कि असली चुनौती पांडवों के अधिकारों को लेकर ही होगी और उनकी ये चिंता एक तरह से आने वाले कल की नींव रख रही थी। जब भीष्म भी उन सबके साथ जाने की इच्छा जताते हैं तो व्यास उन्हें उनकी प्रतिज्ञा की याद दिलाते हैं। ये दिखाता है कि भीष्म अपने कर्तव्य से किस बुरी तरह बंधे हुए थे, भले ही उनका दिल कुछ और ही क्यों ना चाहता हो। चलिए अब जरा इस घटना के पीछे की गहरी फिलॉसफी को समझते हैं। ये कहानी सिर्फ किरदारों की नहीं है, ये भाग्य और कर्म के सिद्धांतों की भी कहानी है। यहाँ व्यास एक बहुत बहुत गहरी बात कहते हैं। वो होनी मतलब डेस्टिनी को किस्मत या लक्ष्य से अलग करते हैं। उनके हिसाब से भविष्य कोई अचानक होने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये उन फैसलों का नतीजा है जो हम आज ले रहे हैं। व्यास इसे टेढ़ी ईंट के उदाहरण से समझाते हैं। सोचिए, अगर किसी इमारत की नींव में पहली ईंट ही टेढ़ी रख दी जाए तो क्या पूरी दीवार कभी सीधी बन सकती है? नहीं ना। होने असल में हमारे ही शुरू में लिए गए गलत फैसलों का वो नतीजा है जिसे टाला नहीं जा सकता। तो व्यास के मुताबिक हस्तिनापुर की नींव में 2 टेढ़ी ईंटें थीं। पहली, राजा धृतराष्ट्र का अंधापन, जो सिर्फ आंखों का नहीं था बल्कि सोच का भी था। उनकी असुरक्षा, उनकी महत्वाकांक्षा। और दूसरी, खुद सत्यवती की वो पुरानी इच्छाएं जिन्होंने कुरुवंश की दिशा ही बदल दी थी। अब कहानी का केंद्र राजा धृतराष्ट्र के मन में चल रहे संघर्ष पर आता है। एक ऐसा संघर्ष जो धीरे धीरे पूरे राज्य को अपनी आग में जलाने वाला था। जैसे ही पांडव वापस आते हैं, धृतराष्ट्र के मुंह से निकले ये शब्द उनकी गहरी इनसिक्योरिटी को दिखाते हैं। उन्हें हमेशा से ये डर था कि ये जो सिंहासन उन्हें मिला है ये उनसे छीन जाएगा, और यही डर उनके हर फैसले की जड़ था। धृतराष्ट्र के मन में एक जंग चल रही थी। एक तरफ था उनका राजा का धर्म जो इंसाफ की मांग कर रहा था, और दूसरी तरफ थी एक पिता की महत्वाकांक्षा जो अपने बेटे दुर्योधन को ही राजा बनाना चाहती थी। और इस पूरे संघर्ष में गांधारी की आवाज ही सच की आवाज थी। उन्होंने अपने पति के भ्रम के ठीक उलट सच को साफ साफ स्वीकार किया, भले ही वो सच उनके अपने बेटे के खिलाफ ही क्यों ना हो। अब देखते हैं कि कैसे राजा का ये एक अंदरूनी संघर्ष पूरे राज परिवार और आने वाली पीढ़ी के रिश्तों में जहर घोल रहा था। यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि कैसे हर कोई इस संघर्ष की चपेट में आ रहा था। दुर्योधन का गुस्सा, शकुनी की चालें, कुंती का चुपचाप लिया गया संकल्प और भीष्म विदुर की लाचारी, ये सब मिलकर विनाश के लिए एक जमीन तैयार कर रहे थे। गंगा का अपने बेटे भीष्म से कहा गया ये वाक्य शायद पूरे महाभारत का सार है। इसका मतलब था
कि किसी नई और पवित्र शुरुआत के लिए एक बहुत बड़े विनाश का होना जरूरी था, और भीष्म की किस्मत में उस विनाश का गवाह बनना और उसका जहर पीना ही लिखा था। और अंत में हम इस सवाल पर आके रुक जाते हैं। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जब एक शासक का निजी मोह, उसका पर्सनल इंटरेस्ट उसके कर्तव्य पर हावी हो जाता है, तो एक महान से महान साम्राज्य भी ढहने लगता है। ये सवाल तब भी उतना ही जरूरी था और आज भी है।